जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा बीपीएससी टीआरई 3.0 के 11 टू 12 कट ऑफ के विषय में कि इस बार आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितने नंबर पे आपको नौकरी मिल जाएगी। उसके साथ साथ मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि कितने पदों पे वैकेंसी आई है, कितने बच्चों ने आवेदन किया है, पर सीट कितना कंपटीशन है और सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी है। इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज आपको कट ऑफ बताऊंगा, सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा कि हिंदी का कट ऑफ कितना जाएगा, इंग्लिश का कट ऑफ कितना जाएगा, उर्दू का कट ऑफ कितना होगा, गणित का कट ऑफ कितना जाएगा। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं सभी को बताने का प्रयास करूंगा कि सब्जेक्ट वाइज आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार 11 टू 12 के लिए जो टोटल पदों पे वैकेंसी आई थी उनकी संख्या 22,373 थी और इसके लिए 61,986 बच्चों ने आवेदन किया था और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन आपका 2.77 का हो जाता है, यानी कि लगभग 3 के आसपास। लेकिन जब एग्जाम देंगे तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम इसमें नहीं दिए हैं और इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ 2.50 के आसपास ही रहेगा। और उसके साथ साथ जितने बच्चे आवेदन इसमें किए हैं सभी लोग, ये जरूरी नहीं कि सभी ने पढ़ के एग्जाम दिया होगा। कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनका पहला एग्जाम होगा तो बस वैसे ही एग्जाम दे दिए होंगे बिना पढ़ाई के। तो आप ये समझिए कि इस बार 11 टू 12 में जॉब लेना सबसे ज़्यादा ईजी है, सबसे ज़्यादा आसान है। और यदि आप सभी लोग थोड़ा सा भी मेहनत किए होंगे और अच्छा सा स्कोर किए होंगे, अच्छा स्कोर आपका बन गया होगा, तो आप यह मान के चलेंगे कि आपका सिलेक्शन इस बार अवश्य होने वाला है। देखिए, आपके एग्जाम के लेवल की बात करें तो इस बार का जो आपका एग्जाम हुआ था ये थोड़ा सा हार्ड की तरफ था। देखिए, आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज का होता है। इसका कट ऑफ से कोई भी मतलब नहीं होता, बस इसमें आपको पास करना है। लेकिन जो आपका 120 प्रश्न बचता है ये आपका कट ऑफ बनाता है और आपके 120 प्रश्न में भी 40 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके जीके जीएस के हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट होता है और उसके साथ साथ 80 प्रश्न ऐसे हैं जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट का होता है, जो आप सब्जेक्ट लिए होंगे। तो ये जो स्पेशल सब्जेक्ट का पेपर था ये तो हार्ड था ही था, लेकिन जो जीएस का पेपर था ये भी बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा गया था। तो आपका जो पूरा ओवरऑल पेपर का हाल है वो हार्ड की तरफ से है और ना बहुत ज़्यादा ईजी है ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन आप इसको हार्ड कह सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कट ऑफ के विषय में, देखिए आपको कट ऑफ मैं ऐसे बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लूंगा और उसका बताऊंगा कि पिछले बार इसका कट ऑफ क्या था और उसके बाद बताऊंगा कि इस वर्ष आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के कट ऑफ के विषय में कि आपका जो 11 टू 12 का एग्जाम हुआ है इसमें हिंदी का कट ऑफ कितना जाएगा, पिछली बार कितने पदों पे वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ क्या था और इस वर्ष में आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के विषय में। दोस्तों, यह जो आप पीडीएफ देख रहे हैं यह 11 टू 12 के लिए हिंदी का है और अगर हम देखें इसमें, एक मिनट, हाँ, 11 टू 12 के लिए हिंदी के लिए है और जिसमें 4,225 छात्र पिछली बार आपके टीआरई 2 में थे, टीआरई 2 में पास किए गए थे। तो हिंदी का जो कट ऑफ टीआरई 2 के लिए गया था 11 टू 12 के लिए, उसको हम देखेंगे सबसे पहले। और उसमें जो आपकी वैकेंसी आई थी वो 4,225 थी। अगर कट ऑफ की एनालिसिस करें कि पिछली बार आपका कट ऑफ कितना गया था, उसके लिए हमको नीचे जाना होगा। इसमें जो आप देख रहे होंगे इसमें हिंदी का कट ऑफ है। तो यूआर के लिए जो 11 टू 12 का कट ऑफ गया था टीआरई 2 में वो अनरिजर्व के लिए 72 नंबर, यूआर फीमेल का भाई 72 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 65 नंबर, ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी 65 नंबर, एससी का 39 नंबर, एससी फीमेल का भी 39 नंबर, एसटी का 44 नंबर, एसटी फीमेल का 43 नंबर, ईबीसी का 57 नंबर, एबीसी फीमेल का भी 57 नंबर, बीसी का 65 नंबर, बीसी फीमेल का भी 62 नंबर और बीसीएल का 62 नंबर। ये आपका पिछली बार का कट ऑफ है हिंदी सब्जेक्ट के लिए और ये आपका टीआरई 2 का कट ऑफ है 11 टू 12 के लिए। अब हम बात करें कि इस वर्ष का कट ऑफ कितना जाएगा। दोस्तों, जो इस वर्ष का कट ऑफ होगा वो भी इसी के आसपास जाने वाला है, इससे कम ही रहेगा, इससे अधिक नहीं जाएगा। आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ होगा जो पिछली बार गया है उससे
3 या 4 नंबर कम ही रहने वाला है। तो यूआर का जो कट ऑफ है वो 72 में आप 3 या 4 नंबर कम कर सकते हैं, इसी के आसपास रहेगा। यूआर फीमेल का भी कट ऑफ में आप 3 या 4 नंबर कम कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में भी आप 3 नंबर कम कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल के कट ऑफ में भी आप 3 नंबर कम कर सकते हैं। तो आप ऐसा मान के चलिएगा जो आपका हिंदी सब्जेक्ट से यूआर का कट ऑफ जाने वाला है वो आपका 70 से 72 के आसपास हो सकता है। यूआर फीमेल का कट ऑफ इस बार थोड़ा सा कम रहेगा, ये आपका 65 से 70 के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 60 से 65 के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी कट ऑफ और भी कम रहेगा। एससी का कट ऑफ आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है, इसमें आपका जो कट ऑफ है वो 40 से 45 के आसपास रहेगा। और एससी फीमेल का जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने की संभावना है। एसटी का जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 40 से 45 के आसपास रह सकता है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। और ईबीसी का जो कट ऑफ है ये आपका 55 से 60 के आसपास रह सकता है। ईबीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 45 से 55 के आसपास। बीसी का जो आपका कट ऑफ है वो आपका 60 से 65 के आसपास। बीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 55 से 60 के आसपास। ये आपका पूरा कट ऑफ है जो मैंने आपको कैटेगरी वाइज बताया कि मेल और फीमेल का कट ऑफ कितना जा सकता है हिंदी सब्जेक्ट से 11th और 12th का। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की कि इस बार इंग्लिश सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जाएगा। पिछली बार इंग्लिश का कट ऑफ क्या था, कितने पदों पे वैकेंसी आई थी, और इस वर्ष का सेफ स्कोर कितना होगा। टीआरई 2 में 11 टू 12th के लिए इंग्लिश की बात करें तो इसमें 2682 पदों पे वैकेंसी आई थी। और टीआरई 2 में जो 11th और 12th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का कट ऑफ था वो कुछ इस तरह से गया था। उसके लिए हमको पीडीएफ के एकदम अंतिम छोर पे जाना पड़ेगा। अगर हम पीडीएफ के लास्ट में जाए तो वहाँ पे हमको कट ऑफ मिलेगा। इंग्लिश सब्जेक्ट का जो कट ऑफ गया था वो कुछ इस तरह से था, जिसमें यूआर का कट ऑफ आपका 63, यूआर फीमेल का कट ऑफ आपका 62, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 53, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ भी 53, एससी का कट ऑफ आपका 39, एससी फीमेल का कट ऑफ 1 नंबर ज़्यादा 40, एसटी का कट ऑफ आपका 41, एसटी फीमेल का कट ऑफ आपका 46, ईबीसी का कट ऑफ आपका 41 और ईबीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 39, बीसी का कट ऑफ आपका 56 और बीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 56। ये आपका पिछली वर्ष का कट ऑफ है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 11 टू 12th का। ये आपका टीआरई 2 का कट ऑफ है। अगर हम बात करें टीआरई 3 का कट ऑफ कितना रहेगा तो आप इसमें जो आपका ये स्कोर है आप इसमें +- 2 करके चल सकते हैं। अगर आपका इतना स्कोर है तो आप पूरी तरह से सेफ है। आप ऐसा कीजिएगा, आपका जो पिछले वर्ष का कट ऑफ है आप इसमें +2 -3 कीजिएगा। अगर आप देखेंगे जो आपका यूआर का कट ऑफ है वो आपका 63 नंबर गया है तो आप इसमें -3 +2 कीजिएगा। ये आपका इस बार का सेफ स्कोर होगा। यूआर फीमेल का जो कट ऑफ है उसमें भी आप -3 +2 कीजिएगा, यानी कि आपका स्कोर 2 नंबर कम होने की संभावना है। अगर ज़्यादा होगा तो 1 या 2 नंबर ही होगा और कम होगा तो आपका लगभग 3 नंबर कम हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यूआर का जो कट ऑफ है वो आपका 60 से 65 के आसपास रह सकता है। यदि आपका स्कोर 60 के 65 के आसपास होगा तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इसी तरह आप ईडब्ल्यूएस अगर है तो आप इसमें भी -3 +2 कर लीजिएगा। पिछली बार का कट ऑफ आपका 53 गया था और इस बार का कट ऑफ आपका 50 से आपका 55 के आसपास जा सकता है। ईडब्ल्यूएस फीमेल के कट ऑफ में भी आप जो है -3 +2 कर लीजिएगा, इतना आपका सेफ स्कोर रहेगा। एससी का कट ऑफ आपका 39 गया था, इसमें भी आप +- 3 कर सकते हैं। एससी फीमेल का कट ऑफ भी आपका 40 गया था, इसी संभावना यही है कि इस बार भी इसी के आसपास जाए। एसटी का कट ऑफ है तो वह भी संभावना कि 40 से 42 के आसपास इस बार भी आपका स्कोर रहेगा। एसटी फीमेल का कट ऑफ भी आपका 40 से 45 के आसपास जा सकता है। ईबीसी का कट ऑफ भी आपका 40 से 45 के आसपास या फिर आपका 50 के आसपास हो सकता है। इससे अधिक आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। आपका जो पिछले वर्ष का कट ऑफ है आप उसी में +- 3 करके चल सकते हैं और यदि आपका इतना स्कोर बन रहा होगा तो आप पूरी तरह से सेफ है। इस बार का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो कम बच्चों ने आवेदन किया है और इंग्लिश एक सब्जेक्ट ऐसा है अगर हम बीपीएससी चाहे आपका टीआरई 1 हो चाहे टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, किसी में भी देखें तो बीपीएससी का कट ऑफ अधिक नहीं गया है और इस बार भी बीपीएससी में इंग्लिश का कट ऑफ अधिक नहीं जाएगा। और चाहे आपका 11 या 12th के लिए जो आपका इंग्लिश का कट ऑफ वो अधिक नहीं रहेगा, इसी के आसपास रहेगा जो आपका पिछला कट ऑफ है और आप इसमें +- 3 करके चल सकते हैं। ये आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का कट ऑफ हो गया। अब बात करते हैं
जियोग्राफी सब्जेक्ट के विषय में देखिए टीआरई 2 में जियोग्राफी के लिए 11 to 12 में 1270 पदों पे आपकी वैकेंसी थी और इसका जो कट ऑफ गया था जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए टीआरई 2 में 11 और 12 के लिए, अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें, इसका कट ऑफ जो है आपका, इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा पिछली बार नहीं गया था और इस बार भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप यूआर के कट ऑफ को देखें तो आपका टीआरई 2 में आपका जो कट ऑफ गया था वो 68 नंबर गया था। यूआर फीमेल का कट ऑफ आपका 62 नंबर, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 61 नंबर, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ आपका 59 नंबर, एससी का कट ऑफ आपका 51, एससी फीमेल का कट ऑफ आपका 43, एसटी का कट ऑफ 40, एसटी फीमेल का कट ऑफ 40, ईबीसी का कट ऑफ आपका 58 नंबर, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ 52 नंबर, बीसी का कट ऑफ 62, बीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 58। आपका जो ये कट ऑफ है इस बार भी इसी के आसपास आपका कट ऑफ जाने वाला है। अगर हम बात करें आपका जो टीआरई 3 में है, टीआरई 3 है, इसमें 11 to 12 के लिए जियोग्राफी का सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना रहेगा, तो इस बार का जो आपका कट ऑफ रह सकता है वो आपका यूआर के लिए आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो आपका 65 से 70 के आसपास जा सकता है। यूआर फीमेल का जो आपका कट ऑफ रहेगा वो 60 से 65 के आसपास। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहेगा वो भी आपका 60 से 65 के आसपास। ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 55 से 60 के आसपास। एससी का जो कट ऑफ रहेगा वो 45 से 50 के आसपास जा सकता है। एससी का फीमेल का कट ऑफ जो रहेगा वो आपका 40 से 45 के आसपास। एसटी का कट ऑफ भी आपका 40 से 45 और एसटी फीमेल का कट ऑफ भी आपका 40 से 45 के आसपास रह सकता है। अब देखिए ईबीसी का जो कट ऑफ है वो आपका 55 से लेकर के 60 के आसपास रहेगा। ईबीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 50 से लेकर के 55 के आसपास रहेगा इस बार। और बीसी का जो कट ऑफ है वो 60 से 65 के आसपास रहेगा। बीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 55 से लेकर के 60 के आसपास रहेगा। टीआरई 3 में जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए 11 to 12 का जो कट ऑफ है वो आपका यूआर के लिए आपका 65 से 70, ईडब्ल्यूएस यूआर फीमेल के लिए आपका 60 से 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 65 के आसपास, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 50 से 60 के आसपास, एससी के लिए 45 से 50, एससी फीमेल के लिए 40 से 45, एसटी के लिए भी 40 से 45 के आसपास रहेगा। ईबीसी के लिए आपका जो कट ऑफ है 55 से 60 के आसपास, ईबीसी फीमेल के लिए 50 से 55 के आसपास, बीसी के लिए 60 से 65 और बीसी फीमेल के लिए 55 से 60। आपका जियोग्राफी का कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा होगा तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा। और आपने अगर देखिए तो सभी स्टूडेंट ने यूट्यूब के माध्यम से अपने पेपर की जाँच कर ली होगी, तो आप उसको सही ना मान के चलिएगा। आपका जो आंसर आ रहा होगा यूट्यूब के माध्यम से स्कोर आ रहा होगा उसमें आप +- करके चलिएगा, क्योंकि मैंने एनालिसिस कर रहा था मैं, तो लगभग सभी टीचर कुछ क्वेश्चन गलत बताएं। जैसे एक टीचर किसी प्रश्न को सही बता रहा है, दूसरा टीचर वही प्रश्न को कोई और ऑप्शन सही बता रहा है और तीसरा टीचर उसी प्रश्न को कोई तीसरा ऑप्शन सही बता रहा है। तो ऐसे में आप अभी नहीं मान के चलिएगा, +- आप उसमें 5 करके चलिएगा। ये तो आपका हो गया जियोग्राफी का कट ऑफ। और सब्जेक्ट के विषय में बात करते हैं। अब बात करते हैं मैथ के विषय में। टीआरई 2 में 11 to 12 के लिए मैथ के पदों पर जो टोटल वैकेंसी आई थी उसकी संख्या 1982 थी। और मैथ सब्जेक्ट का जो कट ऑफ गया था 11 to 12 के लिए टीआरई 2 में वो आपका कुछ इस तरह से था, जिसमें आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था। यूआर का जो कट ऑफ है वो आपका 93 में गया था। यूआर फीमेल का कट ऑफ आपका 74 नंबर गया था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 64, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ भी 64, एससी का कट ऑफ 39, एससी फीमेल का कट ऑफ 39, एसटी का कट ऑफ आपका 45, एसटी फीमेल का कट ऑफ 44, ईबीसी का कट ऑफ 65, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ 43, बीसी का कट ऑफ 76 और बीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 61 नंबर। ये आपका पिछले वर्ष का कट ऑफ है जो आपका कैटेगरी वाइज गया था। ये आपका मैथ्स सब्जेक्ट के लिए है टीआरई 2 का। टीआरई 2 का मैथ सब्जेक्ट के लिए 11 to 12 के लिए जो आपका कट ऑफ है वो ये है। अब बात करते हैं टीआरई 3 में जिसका आप एग्जाम दे करके आए हैं उसका कट ऑफ कितना रह सकता है मैथ सब्जेक्ट के लिए, आपका कितना स्कोर हो तो आप पूरी तरह से सेफ इस बार रहेंगे। देखिए मैथ सब्जेक्ट का जो ये कट ऑफ है ये पिछली बार से इस बार बहुत कम जाएगा। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा चला गया था, लेकिन इस बार इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर मैथ सब्जेक्ट के कट ऑफ की बात करें
11 to 12 के लिए इस बार का जो मैथ का कट ऑफ रहेगा वो पिछली बार की अपेक्षा कम रहेगा। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 45 से 50 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 67 से 72 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ हुआ। फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करते हैं, तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। टीआरई 3 के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो कट ऑफ होगा वो इसी के आसपास जाने वाला होगा 11 तो 12 के लिए। यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा कि इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं इतिहास के विषय में कि टीआरई आपका जो 2 आया था उसमें 11 तो 12 के लिए इतिहास विषय के अंतर्गत जो पदों पे वैकेंसी आई थी उनकी संख्या 3936 थी। एक बार फिर से बताता हूँ, टीआरई 2 के लिए 11 to 12 के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से जो पदों की संख्या आई थी वो 3936 थी। और इस सब्जेक्ट के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जो आपका कट ऑफ गया था वो आपका कुछ इस तरह से था। अगर आप इसको कट ऑफ को एनालिसिस करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएगी। पिछली बार इतिहास सब्जेक्ट से जो आपका कट ऑफ गया था वो आपका यूआर के लिए 71 नंबर, यूआर फीमेल के लिए 62 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 59 नंबर, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 56 नंबर, एससी के लिए आपका 39 नंबर, एससी फीमेल के लिए भी 39 नंबर, एसटी के लिए आपका 39 नंबर, एसटी फीमेल के लिए 39 नंबर, ईबीसी के लिए आपका 49 नंबर, ईबीसी फीमेल के लिए 45, बीसी के लिए 55, बीसी फीमेल के लिए आपका 52। देखिए इतिहास सब्जेक्ट से जो आपका कट ऑफ गया था टीआरई 2 में 11th और 12th के लिए आपका कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको आवश्यकता है टीआरई 3 में कि जिसका आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, जो आपका टीआरई 3 है, इसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या रह सकता है, कितना जाने वाला है। देखिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है ये आपका पिछली बार से 1-2 नंबर कम ही होगा, तो आप इसमें प्लस माइनस 1-2 नंबर करके चल सकते हैं। देखिए यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 68 से लेकर के 72 के आसपास है तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिएगा। वहीं यदि आप यूआर फीमेल हैं और आपका स्कोर 60 से लेकर के 64 के आसपास होगा तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका कट ऑफ होगा वो आपका 55 से लेकर के 60 के आसपास होगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए जो आपका कट ऑफ होगा वो भी 55 से 60 के आसपास रह सकता है, बस 1 या 2 नंबर का अंतर किसी में देखने के लिए मिल जाएगा। एससी का जो कट ऑफ होगा आपका वो 40 से 45 के आसपास होगा। एससी फीमेल का कट ऑफ भी आपका 40 से 42 के आसपास हो सकता है। एसटी का जो कट ऑफ होगा वो आपका 40 से 42 के आसपास हो सकता है। ईबीसी का जो कट ऑफ होगा वो आपका 45 से लेकर के 50 या 52 के आसपास जा सकता है। ईबीसी फीमेल का कट ऑफ भी आपका 45 से लेकर के 48 के आसपास रहेगा। बीसी की बात करें तो इस बार बीसी का जो कट ऑफ होगा वो 55 से लेकर के 58 के आसपास होगा। बीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 50 से लेकर के 55 के आसपास होगा। और यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप मान के चलिएगा हिस्ट्री सब्जेक्ट से इस बार आपको जॉब मिलने वाली है, जिसमें कट ऑफ को हम फिर से बता देते हैं कि 11 और 12 के लिए टीआरई 3 में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का कट ऑफ जाने वाला है वो यूआर के लिए 68 से 72, यूआर फीमेल के लिए 60 से 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 से 60, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 55 से 60, 1 या 2 नंबर का अंतर रहेगा। एससी के लिए 40 से 45, एससी फीमेल के लिए 40 से 42, एसटी के लिए 40 से 42, ईबीसी के लिए 45 से 50 या फिर 52, ईबीसी फीमेल के लिए 45 से 48, बीसी के लिए 55 से 60 और उसके बाद बीसी फीमेल के लिए 50 से 55। ये आपका पूरा कट ऑफ रहने वाला है इस हिस्ट्री सब्जेक्ट से। देखिए मैंने काफ़ी विषय पे बात कर लिया है, काफ़ी सब्जेक्ट के विषय में बात कर लिया है। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो बचा हुआ जो सब्जेक्ट है उसके विषय में बात मैं अगले वीडियो में करने वाला हूँ, जो अब से 10 से
15 मिनट में आपके पास आ जाएगा। लगभग 10 से 15 या फिर 20 मिनट में आपके पास वो वीडियो आ जाएगा, जिसमें बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं उनके कट ऑफ की एनालिसिस करूंगा कि उनका कट ऑफ क्या जा सकता है, जिसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें अभी आपके देखिए तो पॉलिटिकल साइंस का आपका कट ऑफ छूट रहा है, उसके बाद म्यूजिक का है, उर्दू का है, और उसके बाद जो साइंस के सभी विषय हैं उनका कट ऑफ अभी बच रहा है। तो इन सभी विषयों का जो कट ऑफ है वो अगले वीडियो में डिस्कस होगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो छात्र अभी रह गए हैं, जो साइंस वाले बच्चे हैं, वो अपना कट ऑफ अगले वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।